हेलो, नमस्कार, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पांडे मैथ क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं करा रहा हूं आपको सेक्शन कंट्रोलर। जी हाँ, सेक्शन कंट्रोलर का पेपर रियल मॉक, जो कि आपके 4 टेस्ट लगे थे, उनमें से 2 तो एक तो करा दिया है यार, ये दूसरा है। ठीक है, ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा पेपर को देख के। ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 42 मीटर है, इस मैदान के पड़ता एक रनिंग ट्रैक है। ठीक है, आपने कहा ठीक है सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सेहत पे, अगर हम यहाँ इतना समझ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा बताओ। इसके चारों ओर एक ट्रैक बना रखा है इसने। ठीक है, ये लो, ये कह रहा है कि भाई साहब यहाँ से यहाँ तक का ये 42 मीटर का रेडियस है, और भाई ये यहाँ से यहाँ तक का 7 मीटर का इसने ट्रैक चौड़ाई बता रखा है। तो फिर मुझे बताओ, ये जो बाह्य वृत्त है, क्या इसकी 49 आ जाएगी रेडियस? 42 और 7 बिल्कुल आ जाएगी। तो ये यही तो पूछ रहा है हमसे कि बाह्य परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। तो यहाँ सीधा सीधा 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 49 कर दो, 7×7 = 49, 7×2 = 28। मेरे बच्चों, एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक काट दिया है, ये लो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि आपको पता 60 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बहुत टाइम ले जाएंगे करने में, तो आप फटाफट फटाफट देखते जाओ। कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको बड़ा टाइम देके समझना है और समझाना है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरा मजा आएगा करने में। 4 से काट दो, बोर्ड मास नियम लगा रहा हूँ मेरे बच्चों। पहले छोटा कोष्टक काटना है आपको। ठीक है, जो सर 18 में से 8 गया तो कितना बचा? 10। ठीक है, 4 का 10 में भाग देंगे तो 5 / 2, तो 5/2 आ जाएगा। 8 से भाग लगा दो भाई 7। ठीक है, 7 में से 5/2 घटा दो, आपको समझ में आ जाएगा। 7 दूनी 14 में से 5 गया तो 9/2। बिल्कुल ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से माइनस का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 81 माइनस के 54, और इधर से ये चली रहा है 9 बटे, तो ये माइनस का है, ध्यान रखना है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/2। ठीक है, 81 में से 54 घटा दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब 11 में से 4 गया तो भाई 7 बच गया। ठीक है, और यहाँ से 7 में से 27, 27 में 9/2 आप जोड़ोगे तो 100%, 27 दूनी 54 और 9 63/2। ये लो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही है। बॉडमास नियम मैंने लगाया है, ध्यान से देखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये क्या कर दिया है। मेरे पास में ये जो 7 आया था और ये जो 5/2 आया है, ये 7 माइनस के 5/2 आया था, इसीलिए मैंने यहाँ 7 दूनी 14 में से 5 गया तो यहाँ से कर दिया था 9/2। ठीक है, फिर ये आगे माइनस लग रहा है और यहाँ आगे माइनस का मैं गुणा करूँगा तो माइनस माइनस यहाँ मैंने प्लस कर दिया है। ठीक है, फिर आपकी समस्या यही है कि समझ में जब नहीं आएगा तो नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी और आर का मध्य अनुपात क्यू है। भाई मध्य अनुपात है यार, आप जानते होंगे कि पी और क्या है, क्यू और आर नहीं, पी और आर ही है। ठीक है भाई, पी और आर का मध्य अनुपात क्यू है। ठीक है, वर्क कर दो तो यहाँ से पी आर की वैल्यू आ जाएगी क्यू², समीकरण नंबर 1 डाल दो। ठीक है, आगे कह रहा है कि भाई साहब ये पी² आर और आर क्यू का मध्य अनुपात, पी² आर और आर क्यू का मध्य अनुपात, वही अंडर रूट लगाओ बराबर क्यू² है। फिर से वर्क कर दो तो यहाँ आ जाएगा पी² आर इंटू आर क्यू बराबर क्यू की घात 4 आ जाएगा। तो क्यू² की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दो पी आर, तो पी² और यहाँ से ये आर है, ये आर क्यू है, ये और क्यू² की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से पी² आर² आ जाएगा। पी² से पी² कैंसिल और आर² से ये भी आर² कैंसिल, तो आर² की वैल्यू 1 आएगी तो आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू 1 तुम यहाँ चिपका दो, कोई परेशानी नहीं है। आर की वैल्यू 1 यहाँ रख दो तो आपको समझ में आएगा यार, ये तो पी के बराबर क्यू² आ गया। ठीक है, पी की वैल्यू मेरे बच्चों 169 है, तो क्यू² की वैल्यू पूछी। ठीक है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 169, और 169 का मतलब है 13। 13 मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ये था धांसू सवाल, बेहतरीन सवाल, बच्चे अटकी जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 280 और 290, 280 मीटर 290 मीटर, 2 लंबी ट्रेनें हैं जो विपरीत दिशा में आ रही हैं, ऐसे करके विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि इनको एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, L1 + L2 करते हैं, और मेरे बच्चों इनकी ट्रेनों की जो स्पीड है इनका भाग दे देते हैं। ठीक है, 280 और 290 आप लोग जोड़ दो, और S1 S2 आप यहाँ से 60 + 40 48 कह दो, और 5/18 का यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे बच्चों ये कितना आ जाएगा, जो सर 9 8 17 570। ठीक है, ये 108 आएगा भाई, आपको पता है, तो 18 से कट जाएगा 6 बार, और 6 गुणा 5 करेंगे 30 आ जाएगा, और 19 × 57, तो 19 सेकंड हमारे पास है। फटाफट देख लो कौन सा ऑप्शन सही है।
डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। डी आंसर एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5वां सवाल, ठीक है। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन 60 है, 60 क्वेश्चन है, तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से करते हैं। क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु और उसके लंबवृत्तीय बेलन के आधार और ऊंचाई समान है, ठीक है भाई। आधार और ऊंचाई अगर इनकी समान है और आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है, आर और एच का अनुपात दिया है 5 बार है, तो 5 बार है, तो फिर इनमें तिर्यक ऊंचाई का अनुपात अगर हम साथ में निकालने लगे तो वो 13 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब हमसे कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का अगर हम निकालेंगे सिलेंडर का, तो वो आ जाएगा 2 पाई आर और आर प्लस एच, ठीक है। और शंकु का संपूर्ण निकालेंगे तो पाई आर और आर प्लस एल, ठीक है। क्योंकि आर तो समान है तो वो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से 2 लिख लो। आर की वैल्यू बच्चों 5 है और एच की वैल्यू तो 12 और 5 17 आ जाएगा। यहाँ से आर का मान 5 और 13, ये लो 18 आ जाएगा। 2 से 18 को काट दो यहाँ से 9 बार, तो 17 एंड पार 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास में कौन सा ऑप्शन से, ये बी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है मेरा, एकदम सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी काम को 21 दिन में करता है, बी उसे 11 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 21 दिन में करता है, बी उसी काम को भाई सब 11 दिन में करता है। इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा जो सर, 21 गुणा 11 है, ठीक है। 21 गुणा 11, 11 एकम 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है। 231 यूनिट। 21 वाला 11 यूनिट करेगा और 11 वाला भाई साहब 21 यूनिट करेगा, याद रखना, ठीक है। एकांतर दिनों में ये काम कर रहे हो, बी ने इस काम को करना शुरू किया होगा, ठीक है, ओके। तो एकांतर दिनों में कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखो कि ये अगर 1 दिन ले रहा है और ये भी 1 दिन ले रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई साहब 2 और 1 3 32 यूनिट करने में इन्होंने 2 दिन ले ली, ठीक है। तो 32 का आप अगर 231 में भाग देते हो तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 तो 11 में 4 गए तो 7 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ 7 दूनी 14 दिन, ठीक है। तो 231 में से 224 यूनिट काम हो गया है, तो हमारे पास 7 यूनिट काम बचा है ना। 7 यूनिट काम बचा है, तो ध्यान रखना बी ने शुरू किया था, तो बी ने शुरू किया है तो वो 21 की स्पीड से कितना और लगाएगा, तो 21 बराबर 7, तो 21 बराबर 7/21, कहने का मतलब 1/3 दिन और लग जाएगा। तो यहाँ से भाई साहब 14 दिन तो पहले ही लग चुके हैं, ध्यान रखना, और 1/3 और, तो 14 से 1/3 दिन। ये लो मेरा करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। बी आंसर मेरा एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ते जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में, लौकेश और तारिश की वर्तमान आयु का योगफल 28 है, अब से 2 वर्ष बाद। देखो 2 वर्ष बाद अगर 3 गुना हो जाएगा तो ये कन्फर्म है कि 2 वर्ष बाद होगा। तो वर्तमान अगर 28 है तो फिर 2 2 और जोड़ दो, ठीक है। तो ये 32 हो जाएगा, और ये 32 जो है वो 3 और कितने के अनुपात में, 1 के अनुपात में। तो 4 की वैल्यू अगर 32 है तो 1 की वैल्यू 8, ठीक है। 1 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी जो सर, 24 आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास में कितने वर्ष पहले बाद की बात आ गई, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद तारेश की पूछिए ना, नहीं लोकेश की। तो लोकेश की तो 3 गुनी थी, है ना, ये 3 गुनी वाली, ये लोकेश की निकल के आई है। तो लोकेश की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, तो यूँ सर वर्तमान में 24 में से 2 कम कर दो यार, 22 आ जाएगी, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको एनालिस्ट तो कई जगह मिल जाएंगे, परंतु इतना समझा के एनालिसिस मुश्किल मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैं तुमको इसलिए समझा रहा हूँ कि चीज़ें तुम्हारी समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी देखो फटाफट। ये कह रहा है मध्य का, तो भाई देखो तुम्हें पता होना चाहिए मध्य का में हम CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो ये मेरे बच्चों 5 है, ये 5 और 8 13 है, जोड़ते जाओ। 13 12 25 25 और 18 43 43 और 10 53 53 और ये लो 60, ठीक है। इधर से इनको जोड़ के देख लो, अगर इनका भी एफ अगर हमारे पास में 60 ही आ रहा है एन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तब तो हमारे पास में कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर ये हमारे पास 60 आ रहा है तो एन का मान कितना आ गया 60, तो इसमें 2 का भाग दे दो तो भाई साहब ये आ जाएगा 30 का मतलब है कि 43 वाले खाने में ये आएगा, तो इसके जस्ट सामने एफ हो जाता है, इसके जस्ट ऊपर मेरे बच्चों CF संचयी बारंबारता, और इसके जस्ट लाइन वाली में आपके पास ये L1 मिल जाएगा और ये L2, ठीक है। और इनका डिफरेंस वो हमारे पास 15 है ही। मीडियन का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों L1 प्लस के N/2 माइनस के CF/F इंटू आई। L1 कितना है जो सर, 95 प्लस, तो 95 प्लस अगर मेरे पास आंसर है तो फिर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इसको कैलकुलेशन करके देखूंगा। ये लोग मुझे कहीं कोई करने की ज़रूरत नहीं है,
यहीं से समझ जाना चाहिए था कि मेरे पास में 95 और 110 के बीच में अगर कोई वैल्यू है, वही मेरे पास में मीडियन आएगा, तो ये मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो। इसको अगर तुम समझे हो तो इसमें पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं था, बस केवल एक बच्चा ये समझ जाए कि हमारे ये कौन से CF के अंदर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि 14 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद को, एक अर्धगोलाकार गुंबद है भाई साहब इस तरीके से। ओके, इसको अंदर और बाहर से दोनों तरफ से रंगना है। तो यदि रंगाई की लागत 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है और इसको 1200 रुपये की लागत वाले एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, ये एक्स्ट्रा कार है 1200। ठीक है, तो कुल लागत क्या होगी? अगर दोनों ओर से कलर करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं कि भाई साहब इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, 2πr²। अब हमें दोनों ओर से करना है तो 2 बार कर्व सरफेस एरिया निकाल दो। ठीक है, तो 2 दूनी 4πr²। एक तरीके से देखा जाए तो हम टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं गोले का। ठीक है, 4π की वैल्यू खोलो 22/7 r²। आर की वैल्यू 14 है तो 14 गुणा 14 करो। बिल्कुल ठीक है सर, 7 से काट दो 2 बार। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। ठीक है, 44 गुणा 4 करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और गुणा 14। और फिर मेरे पास में यहाँ से इतना मीटर स्क्वायर अगर इसका खर्चा आ गया तो 45 रुपये मीटर स्क्वायर इसका पूरा का पूरा खर्चा है। तो 45 का गुणा और कर देता हूँ मैं यहाँ, तो भाई कितना आ जाएगा? तो 75। हासिल लगी कितनी? 7, 14 चौका 56 और 7 174 का गुणा और कर दो। ठीक है, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 80। और अगर मैं 12 से में जोड़ता हूँ तो 80 वाला एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। फिर मैं इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा मेरे बच्चों। अगर मेरे पास यहाँ कुल खर्च पूछ रहा है, कुल खर्च कितना आ गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, 174 गुणा 670 में 1200 रुपये और जोड़ दूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 2 अंक मेरे पास में 80 आएगा और यहाँ से 2 अंक मेरे पास 0 आएंगे। तो फिर मैं 80 पे काम कर जाऊँगा, मैं पूरा मेहनत नहीं करूँगा। ये मैं तुमको टेक्निक समझा, इसको लोग बाग अल्ट्रा बोल सकते हैं, नहीं बोलना एडवांस सोच तो तुमको लगानी पड़ेगी जब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10वां। 20, 15, 12 विमाओं वाले एक कमरे में 1/2 विमाओं वाला एक आयताकार खिड़की है। ठीक है भाई साहब, ताजी हवा कमरे में प्रवेश करेगी, प्रति इकाई क्षेत्रफल खिड़की से वायु प्रवाह की दर से प्रति मिनट में क्या होगी, जबकि कमरे का 1/4 हवा प्रति घंटे बदल रही है। 1/4, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों इसका वॉल्यूम दे ही रखा है 20, 15 और 12। आपने कहा ठीक है सर, 15 दूनी 30 तो 12 3 36। ठीक है, 36 घन मीटर। ठीक है, इसमें इसका 1/4 अगर हवा हमें बदलनी है प्रति घंटा, ध्यान रखना। ठीक है, और कमरे का क्षेत्रफल हमें दे ही रखा है। तो पहले तो एक चीज़ बताओ, अगर कमरे का क्षेत्रफल हमारे पास में 1/2 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से ये कट ही जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये क्या मेरे पास 1800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या, इतना एरिया। अगर इस एरिया को भी मेरे को यहाँ से क्या कह रहा है, 1/4, 1800 का 1/4। ठीक है, तो 1/4 का भाग दे दो उसमें, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, जो सर 4 चौका 16, बचा कितना, 2 4 5। ठीक है, अब इतना मीटर मेरे पास में ये जो आया है, इसमें प्रति घंटा निकल के आया है, तो 60 मिनट का तुम भाग दे दो इसमें। तो 0 से 0 और सब 6 से भाग दे दो, तो इसमें भले 3 से काट दो, 15/2। 15/2 का मतलब 7.5। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई साहब, ए आंसर एकदम सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये बहुत आसान सवाल है, इसको ध्यान से देखिए आप। ठीक है, यहाँ 2/17 है तो 2/17 बनाना है। ठीक है, तो 2/17 बनाना है तो 2 को ऊपर ले जाओ, 17 को नीचे ले आओ, तो -4 करो। 2/17 ये तो है, ये 2/17, इसको -3 कर लेना। ठीक है, तो भाई -4 -3 और +6 तो -1 घात बच गया। ठीक है, और यहाँ से इतना घात बच गया, कितना, 4m + 16। आधार समान कर दिए, 16 और 1 17, तो m की वैल्यू आ जाएगी 17/4। ये लो माइनस के। ठीक है, माइनस के, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है, 16 और 1 17। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 12वां सवाल ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कह रहा है, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में आपको बताना है छेदनों के औसत एक शहर का तापमान दर्शाया गया है, अगर अधिकतम और न्यूनतम तापमानों के बीच का अंतर। अब देखो, अधिकतम और न्यूनतम की बात करो तो सबसे न्यूनतम यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, 28 है,
और फिर इसके बाद यहाँ टॉप पे गया है ये 33 पर, 33 और ये 28, तो 33 और 28 के बीच का अंतर कितने का हो गया भाई? 5 का हो गया। ठीक है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आप लोग देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गुरुजी मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मदद करो। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5, 9 और 4 13, 135। ठीक है, ये आ जाएगा भाई 70 गुणा 135 बटा 33 प्लस के ये लो 24। ठीक है, ओके। अब 3 से 5 और 3 8 और 9, 3 से कट रहा है, 11 बात 3 से काटते हैं। 12 3 पंजे, तो देखो इकाई अंक यहाँ 0 आएगा और 0 में तुम 4 एकम 4 जोड़ोगे तो इकाई अंक 4 वाला आंसर होना चाहिए। 3 4 1 4 बटे 11, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। बस यही बचना है कैलकुलेशन में, आपको ऐसी जगह बचना है बस, केवल इकाई अंक देख लिया, फ्री कर दिया। अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने, आपके समक्ष एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इस पाई चार्ट में मेरे प्यारे बच्चों ये रेता, ये लोहा, सीमेंट, ईंट और लकड़ी ये दर्शाया गया है। ठीक है, 2.5 लाख है, ये कितना 25 लाख होगा ये, है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहा, लोहा क्या है यहाँ? लोहा ये वाला लोहा है भाई, ये लोहा है। ईंट, ये वाला ईंट है, ये वाला ये ईंट है, ईंट। सीमेंट, सीमेंट ग्रीन वाला ये दिखा रखा है इसने, सीमेंट ये 25%, 25% वाला ये सीमेंट है। तो भाई साहब लोहा हो गया 30 और ये 25 और ये 15, 25 और 15 हो जाएगा 40 और 30, 70% निकाल दो 25 लाख का। टोटल ही तो पूछा है, 25 लाख का 70% निकाल दो। 25 सत्ते 175, 175 वाला कौन सा है भाई? देखो 17 50, ये रहा, डी ऑप्शन सही है। तो सवाल तो सेकंड होगा ये, इसमें भी कोई टाइम तो लगा नहीं। ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन पी, 33 किलोमीटर की चाल से चल रही ट्रेन पी समान दिशा में, समांतर ट्रैक, समान दिशा है ना? चलो, पी ट्रेन है जिसकी लंबाई है ये 452 लंबी ट्रेन है। ठीक है, इसको 9.5 मिनट लग रहे हैं, तो 9.5 मिनट कह लो या 60 का गुणा कर लो सेक। ठीक है, ओके, बराबर चालों का योग 33 और 24 इंटू 5/18। अब यहाँ से हमारे पास पी का मान निकल के आ जाएगा, पी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पी का मान कितना आएगा भाई? 6 से काट देते हैं, 10 बार 6 से काटते हैं यहाँ 3 बार, तो ये 950 आ जाएगा। तो पी प्लस 452 बटे 950, तो 950 का मतलब 10 का गुणा किया तो 95 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से 3 से काटते हैं इसे तो 11 और 3 से 8, 11 और 8 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। क्या बात है यार, तगड़ा खेल नहीं है इसका। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी हो गया कुल 4, यहाँ से ये मैंने खरीद दिया था, समान दिशा है, यही गलती कर रहा हूँ मैं, समान दिशा है तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा, समान दिशा है मेरे बारे में, सेट गया तो 30 है। ठीक है, अब करो 15 का यहाँ गुणा कर दो, तो पी प्लस 452 गुणा 55 75, यहाँ से लगी 7 15 9 135 और 7, इसको कम कर दो, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो सर? 5 में से 2 गया तो 3, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ बचेगा 13 में। अब क्या कह रहा है? अब पढ़ो, ये कह रहा है अगर यही ट्रेन विपरीत दिशा में 21 की चाल से 482 लंबी ट्रेन को पूरी तरह आर को पार करे तो कितना समय लगेगा? ठीक है, तो पी ट्रेन की तो आ गई 973। ठीक है,
आर ट्रेन की है 482 दूरी, पी ट्रेन की है 33 स्पीड और इसकी है 21। अब की बार 5/18 यहाँ पर। तो टी बराबर यहाँ से जोड़ो, 2 और 3 5, 8 7 15, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, यहाँ से जोड़ो 3 और 1 4, 3 और 2 5। ठीक है, 5/18, 18 3 54 और 5 3 15, यहाँ से आ जाए। ठीक है, 15 से काटते हैं इसे भाई, तो टी बराबर आ जाएगा 15 नम्बर 135। बच्चे कितने 10, 5 15 70 भाई 97 सेकंड। देखो सवाल तो मज़ेदार है, 2 सवाल मिक्स थे। अब इसलिए कहता हूँ कि जब एनालिसिस हो तो सही से हो, नहीं तो हो ना। ठीक है, मैंने पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। एनालिसिस हो तो सही से हो और नहीं तो हो ना। ठीक है, कि हमने कहाँ गलत किया, कैसे गलत किया होगा, तो ये तो वही मज़ा आ गया इसमें। कैलकुलेशन थोड़ा सा तो चलता है, अगर करेंगे नहीं तो फिर कैसे आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है बहुलक ज्ञात करना उत्तर 2 स्थानों तक। ठीक है, नो डाउट। बहुलक के लिए देखो, ये तुम्हें पता सबसे ज़्यादा कौन है, 24। ठीक है, ये आपका F1 ऊपर वाला F0, ये F2। ठीक है, इसके जस्ट सामने L1, ये L2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी का मोड बराबर आपका फॉर्मूला आप जानते ही हो, L1 एक बार 24 प्लस एक बार F1 में से घटाओ इसको, तो 14 में से 6 गया तो 8, फिर 8 यहाँ नीचे लिख लो और एक बार नीचे घटा दो, 14 में से 5 तो 9 इंटू इनका डिफरेंस, 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, तो 9 और 8 कितना आ जाएगा यहाँ सर, 17। यहाँ से 8 8 64, तो 24 प्लस 64/17, 17 तिया, तो 24 और 3 27 पॉइंट के आसपास। तो यही आंसर है इसमें, 27.76। इसको ज़्यादा पीएचडी मत करो, डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां सवाल, ये तो बहुत आसान है यार। सीपी निकाल लो, 4 रुपये में 8 बोर्ड है। ठीक है, अनुपात एसपी, ये कह रहा है 9 रुपये में 5 बोर्ड, 9 रुपये में 5। ठीक है, इनका यहाँ गुणा करो तो 5 चौका 20, अनुपात 9 8 72। अब तुम सीधा सीधा 5 का गुणा कर दो। अब तुम ये कहोगे सर काट क्यों नहीं रहे, काट में इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैं 100 बना लूँगा, इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या होगा मेरे पास। ये 100 है, ये 5 दूनी 10, 5 7 35 36, तो भाई मेरे प्यारे बच्चों ये 260% आ जाएगा, 260% प्रॉफिट आ जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो मेरे प्यारे बच्चों। 18वां, माध्य बहुलक। ठीक है, मीडियन, माध्य, और ये बहुलक है, मॉड है। अब की बार माध्य का पूछिए तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला यार, 1 मॉड इजिकल टू 3 माध्य का माइनस के 2, ये लो। तो 1 मॉड की वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है जी सर, 55। 3 माध्य का हमें निकालनी है, समांतर माध्य 52 है, ये लो। तो इसमें तो कहाँ ही दिक्कत आएगी। ठीक है, इनको जोड़ दो, 5 2 7 5 5 107। ठीक है, क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा 2 का गुणा और करना है, यहाँ मिस्टेक मत करो भाई, 2 का गुणा और करना है तो 2 दूनी 4, तो 55 में आप क्या करोगे, 104 जोड़ दोगे, 5 4 9 5 और 1 6। ठीक है, और बटे मीडियन 3 का भाग लगा दो, सीधा सीधा 53 आ जाएगा, तो इसमें कोई जोड़ नहीं पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 59 है, ए और बी। दो संख्याओं का योगफल 59 है और उनका गुणनफल दिया है 500 कितना 64। इनका अंतर हमसे पूछा है। ठीक है, अंतर अगर तुम चाहो तो यहाँ से इनके फैक्टर विधि से भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं है। 564 है तो हम जैसे 4 का भाग दे दें। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे तो 14 चौका 56 और 4 141, और करें 4 का तो 4 5 6 3 पे कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 7 21, तो 4 3 12 गुणा 47, 12 गुणा 47 आपका 7 2 9, बिल्कुल ठीक।
47 और 12 आ गया, और यहाँ 47 गुणा 12 करना, यही आएगा। तो भाई अब इसे साफ कर दो। 47 12 मैंने फैक्टर ढूंढ लिए हैं, इनका धनात्मक अंतर पूछ रहा है। 47 और 12 का अंतर 35 आ जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका डी। डी ऑप्शन एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 से बड़ी लेकिन 30 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, 2 से बड़ी, चलो लिखते जाओ। 3 5 7 11 13 17 19 23 29, यही होंगे। बीच में कोई भूल नहीं रहा हूँ तो ध्यान से देख लेना है ना। तो अब इनको जोड़ दो। 5 3 8 15 16 19 19 20 26 26 4, ठीक है, 30 35 38 9 38 9 45, हाँ से लगी 4 5 6 7 8 9 10 11 127, ठीक है। इकाई अंक 7 इसी में था, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, आगे बढ़ जाओ जोड़ने की, ठीक है। ये कह रहा है वर्ग चिन्ह 27 वाले में, ये 27 वाला वर्ग चिन्ह वाला, ये जो 27 दिख रहा है ना, इसके संगत वर्ग अंतराल ज्ञात करनी है, जहां प्रथम सतत वर्ग अंतराल निचली सीमा 7 है। चलो पहले तो ये देखो इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है। आपको कोई डिफरेंस इनमें 8 का चल रहा है, 8 8 का डिफरेंस चल रहा है, 8 8 का डिफरेंस, 8 8 का, ठीक है। तो भाई ये पहला ही सीमा, अगर आप दे ये कहेंगे यार 11 कैसे आएगा, तो हम जानते हैं कि लोअर लिमिट अपर लिमिट जो होती है भाई L1 L2, इनका आधा करके x, और ये पहला ही x 11 जब आया होगा, जब लोअर लिमिट आपके पास कितनी दे रखी है 7, ठीक है। तो 11 दूनी 22 में से 7 गया तो L2 का मान कितना आएगा, 22 में से 7 गया तो 22 में 7 गए तो ठीक है 15 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि पहला वाला जो है आपको समझ आया हो तो ये हमारे पास क्या आया होगा, पहले वाला ये सर 7 + 15 बटे 2 का आधा, ठीक है। इसका मतलब ये वो इसे साफ कर रहा हूँ मैं आप समझाने के लिए, ठीक है। कि ये 7 और 15 के बीच में रहा होगा। तो अगला 15 में 8 जोड़ 23, और अगले में फिर 23 में, ठीक है। ये 23 31 रहा होगा। ये लो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है। अब इतना तो यार तुम्हें एनालिसिस कर रहे हो तो सीखना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। 22वां सवाल, 68 रुपये प्रति केजी और 128 रुपये प्रति केजी दो किस्मों के गेहूं को किस अनुपात में मिलाएं, ठीक है। यहाँ 68 रुपये पर केजी का है पहला, दूसरा हमारे पास में 128। कि भाई 138 रुपये में बेचने पर 38 का ही लाभ हो, तो इसका मतलब 138 में बेचा होगा, और इंटू 100 का गुणा कर दो तो एवरेज हमारा 100 का ही आएगा। एवरेज अगर मूल्य 100 का आएगा तो 100 में से 68 कम कर दो तो यहाँ बच जाएगा कितना, 32, और यहाँ से कम करो तो 28, और 4 से काट दो भाई, 4 से 7 बार, 4 से काट दो 8 बार, तो 7:8 आपका डी ऑप्शन एकदम। चलिए, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य इतने रुपए है, ठीक है। इकाई का अंक देख के भी काम चला सकते हैं इसमें, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ इकाई का अंक 8 है या 2 है या 1 है या 5 है, तो फिर इसलिए मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि इसमें कोई सक्सेसिव वगैरह ना लगाएं। 8% छूट दे रहा है तो 92, इकाई का अंक ढूंढूंगा मैं, 5% है तो 95, और 2% है तो 98, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से निपटा ही दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं साहब क्या आएगा। 5 से काटूंगा मैं 19 बार, 5 से काटूंगा, ठीक है। 2 से 10 बार, 2 से काट दूंगा मैं 6 बार, और काटते हैं, चलो और काटते हैं, और काट देते हैं। 2 से काटो 23 बार, 2 से काटते हैं 6 से काट, 5 एकम 5, ठीक है। मज़ा तो आ रहा है यार काटने में। 3 5 7 35, 5 7 35, ठीक है। और भी कोई चांस बनेगा क्या कहीं से? 4 से कटेगा ये, चलो 4 दूनी 4 से काटते हैं, 2 से काट रहे थे। तो भाई कहाँ चांस बन रहा है, निकटतम पूछ रहा है ये तो यार, गड़बड़ कर दिया है हमने, ठीक है। ये निकटतम पूछ रहा है, ये 50 बचा रह गया भाई साहब, यहाँ तो फिर पूरी मेहनत ही लग गई।
अब पूरी मेहनत लग गई तो अब देखो वो, या तो तुम ऐसे करो गुणा करके, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मज़ा नहीं आया यार। नो, मज़ा नहीं आया कैलकुलेशन में। मुझे लगा, क्या लगा, पर निकटतम पूछ रहा है ये, ठीक है ना। तो पॉइंटों में तो कैसे तुम आइडिया लगाओगे, ऐसे तो फिर कैसे लगेंगे, डिजिटल सम लगाना नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। बताओ, ईगो की बात हो तो फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर मैं ऐसे तो नहीं करूँगा यार, ठीक है। फिर मैं पेपर में ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, तो फिर कैसे करूँगा। कैलकुलेशन तो आएगी, कहीं ना कहीं फंसेगी, ठीक है। कैलकुलेशन कहीं ना कहीं जाके तो फंसेगी। चलो, कोई बात नहीं है। पहले 88,500 है, ठीक है। इसका 88,500 का आप ये लो 8%। जल्दी जल्दी करना मेरे साथ, जल्दी। 8 5 40, यहाँ रख दो। 8 8 64 4 68, 8 8 64 और 4 68 हासिल लगी 6। 8 8 64 और 6, ये घटा देता हूँ इसमें से 0, 10 में काट गया 2, यहाँ बचेगा, ठीक है 4। यहाँ 8 में 7 गया तो 1, 81। अब ये तो क्लियर हो गया, 8 का तो छोड़। अब इसमें से 5%, 81 4 का 5, 0 से 0 5 से काटते हैं 2 बार, ठीक है। 2 से काट देते हैं 2 कम, यहाँ 406 कम करेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4, 1, 4 में से 4 गया तो 0, 81, ठीक है। अब इसमें से भी 81 0 14, ये खत्म। अब 2% और कम, ये ज़्यादा तरीका बेस्ट है। अब इसमें भी तुम 0 0 मत काटना। अब 2 चौको 8 यहाँ से, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक है, और 1620, 1620.28 कम करो तो भाई साहब, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिलेगा 10 में 60 गया 2, यहाँ बचेगा अपने पास 3, 11 में से 9, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ 10 में से 1 गया तो गलत हो गया, फिर से कोई गलती कर दी। ला 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 ला, हे ला 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 ला। कितना हसीन चेहरा, ध्यान से देखो, कितनी प्यारी आंखें, और कितनी प्यारी आंखें हैं। 81 420 घटाओ 81 420, यहाँ गलती कर, 81 420, भाई छोटी सी गलती हो गई तो हो ही गई। अब तुम, ठीक है, यहाँ से अब आप लो, ये लो, 0 से 0 5 से काटो 2 बार। अब 2 से इसे, ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 2, 4071 कम का। तो 10 में से 1 गया तो 9, 11 में से 7 गया, 10 में से 1 गया 9, 11 में 7 गया तो 4, 3, 11 में 4 गया तो 7, और फिर भाई, ठीक है भाई दोस्तों, नाराज मत होना, कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता है। इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, 2%, ठीक है। ये है कहानी। हाँ जी, चलो देखिए। हेलो, 2 नाम 18, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14 और 1। पैसा हम करके तो दम लेंगे इसको पक्का। तो इसमें से कितना कम कर दें हम, इसमें से कम कर देते हैं कितना, 1546,
0.98। चलो अभी 10, इसको तो छोड़ो ही दो भले ही, तो अब 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ से 8 में 6 गया तो 2, ठीक है, 4 में 4 गया 0, 13 में से 5 गया तो 8, और 6 में से गया। भाई मज़ा आ गया, मतलब हमने करके दम लिया है इसको। ये जब तुम समझ गए होंगे 10 में से 8 गया 2, और कोई ज़रूरत नहीं है मामूली से इतना सा ज़्यादा आ रहा है। निकम्मा सवाल है, निकम्मा निकम्मा है, निकम्मा बहुत ज़्यादा। और हम माने नहीं, हमने करके ही दम लिया, क्यों छोड़े, सीधी सी बात ये है। ऐसे करना ये ज़्यादा ठीक रहेगा, वैसे गुणा करने के बजाय। देखो एकाग्रता का खेल है, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ 4 था, यहाँ 4 लिखना भूल गया था, तो वो मिस्टेक हो ही जाती है। चलो, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 198 है, तो फिर तो मेरे प्यारे बच्चों 3 2, चलो एच गुणा 1 गुणा 2 गुणा, इनका रेगुलर गुणा कर दो मेरे बच्चों, 190। 3 दूनी 6 से काटो, 6 3 18, 6 3 18, तो एच आ जाएगा भाई 33। 33 यही पूछ रहा है एचसीएफ, ये लो। अब समय बच जाएगा 2 सेकंड। हर सवाल ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ आएगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1 और 16 दिया हुआ है, ठीक है। यदि लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, तो इसका आयतन क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अगर तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 2πr और r+h, ये 1 और 16 के अनुपात में दिया है, तो यहाँ से 2πr तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। 16 का गुणा करो तो 16h बराबर आ जाएगा यहाँ से r+h। इसका मतलब है 15h की वैल्यू मेरे पास में r आनी है, ठीक है। क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरे पास में, मैं कहूँगा 2πr और r+h मेरे पास दिया हुआ है 6028.8, ठीक है। देखो सवाल तो इसने दिए हैं मज़ेदार, इसमें कोई शक नहीं है। भाई कमान इसने खुलवाया है 3.1 बोल देना, ठीक है। 3.14 आर का मान हमें नहीं पता, ठीक है। आर की जगह 15h रख सकते, यहाँ रख दो, गुणा 15h, आर की जगह 15h रखेंगे तो 15 और 1 16h बराबर 6028। तो भाई एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो सर 6028.8 ये सवाल बहुत तगड़े हैं, कहीं ने हल्के में ले जाएं। 3.14 गुणा 15 गुणा 16, और जब तुम h का मान निकालेंगे यहाँ से, तो एच स्क्वायर है तो इसको हटा दो, ठीक है, अंडर रूट लगा दो। और जब यहाँ से h का मान निकाल के फिर आयतन पूछ रहा है, क्यों, h का मान निकल जाएगा जब हमारे पास यहाँ r का मान आएगा, जब जाके इसका आयतन आएगा πr²h, ठीक है। अब करना, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है आप कर सकते, ठीक है। हिंट दे दिए मैंने। अब एक का सवाल इसलिए है कि भाई तुम समय खराब नहीं करोगे तो कैसे काम चले। ठीक है, अब ईगो में आ जाऊंगा तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन तो है ही है, ठीक है। इसने बहुत इतना आसान दिया नहीं है कि तुम सोचें कि इनका कोई इकाई के अंक से कि 11 का भाग दे के कि ऐसे तो नहीं कर सकते इन चीज़ों को, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनमें कोशिश कीजिएगा, आप कोशिश करके देखिएगा इनको, ठीक है, करके देख लो आप, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो जब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पानी पीता हूँ। जल्दी से दो फटाफट आंसर मुझे, जल्दी जल्दी अगर आप दे सकते हो तो बताओ जल्दी से। है कोई टाइगर जो इसका जवाब दे मुझे फटाफट फटाफट।
हाँ जी भैया जी, चलो आगे बढ़ जाओ भाई। क्या कह रहा है? एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि दी है 440 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 गुणा आर बराबर 440। भाई दूनी 44 से काट लो 10 बार, आर का मान आ जाएगा 70। एच हमारे पास में दिया ही है, तो बेलन का अब तुम कितना लीटर पानी आएगा तो वॉल्यूम निकाल। पाई 22/7 आर स्क्वायर 70 × 70 इंटू एच की वैल्यू 25। 7 से काट देते हैं 10 बार। भाई 25 दूनी 50, 55 गुणा 10 गुणा 70। 7×5 = 35, 35 और 3 = 38। और 3 जीरो जो लग रही हैं, इतना घन मीटर आएगा आपका घन सेमी। और घन सेमी आएगा तो 1000 घन सेमी में 1 लीटर होता है, तो 385 लीटर आप आंसर कह सकते हो। ये सिंपल है, डी आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ठीक है, 27वां सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 90% बचत करता है, तो भाई से 10% खर्च कर देता होगा। ठीक है, तो 10% की वैल्यू अगर 600 है, 100% की वैल्यू 6000 आ जाएगी। तो कोई कोई सवाल तुम्हारे लिए तुम देख रहे होंगे बहुत आसान है, बहुत आसान है, जो 5 सेकंड ले रहे हैं। तो एक आध सवाल में 1 आध मिनट लग भी जाए तो आप ईगो तो नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ये है। इसको मैंने पिछले पेपर में करवाया था, सेम सवाल आप करके देखिएगा, डी ऑप्शन आएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, पिछला पेपर जरूर देखना, और 25वां भी तुम्हें देखना हो तो पिछले पेपर में आ लिया था, वहाँ भी मैंने करवाया था। ठीक है, ये पाई चार्ट है, और इस पाई चार्ट में क्या कह रहा है? ठीक है एमबीए और एमबीबीएस में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर का आधा ज्ञात करना है। एमबीए वाला तो ये वाला है। इसमें यार तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही से देख लेना कौन सा है ये, मुझे ने कम दिख रहा है ये। ठीक है, और एमबीबीएस वाला तो ये ग्रीन वाला है। ठीक है, ये एमबीबीएस वाला। ठीक है, ये अब ये कितना परसेंट है? कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई, मुझे तो दिख नहीं रहा है। अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुम देख लीजिए। एमबीए वाला और इनका डिफरेंस, हमसे डिफरेंस का आधा पूछा है। कुल विद्यार्थी 6500 है। तो देखिएगा, मैं तो अब इसमें नहीं बता सकता ना तुमको, दिख ही नहीं रहा है मुझे तो। एमबीबीएस वाला ये कितना परसेंट है? अगर 6% हो माने, अगर देखो 6% पे करके देखते हैं, 6%। और एमबीए वाला कहाँ है? ये एमबीए वाला ये हो सकता है 26% है मान लो। तो इन दोनों का डिफरेंस 26 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा? 20। 20% का आधा करें 65 से, तो 2 से काट दो 10। ठीक है, तो 10% निकाल दो सब 6500 का। अब देख लेना भाई, मैंने एक तीरंदाजी की है इसमें, मतलब मुझे दिख तो रहा नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा कि ये 6% है, ये 26%। ठीक है, इसके हिसाब से तो ए ऑप्शन आ जाएगा। बहुत आंखों पे जोर दिया है, 2 2 चश्मे लगाए जब दिखाए मुझे जाके। ठीक है, अब आप देख लेना, 2 2 चश्मे लगाए। 65 का 30%, 40 के 35% से कितना अधिक है? 40 के 35% से ये वाला कितना अधिक है? 65 का 30। 0 से 0, 5 से काटो 7 बार, 5 से 2 बार, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। 0 से 0, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 13 बार, 13 तिया 39/2, 13 तिया 39। और 39/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, 19 दूनी 38, 19.5। 19.5 और 14 से 19.5 कितना ज़्यादा है? 5.5। ठीक है, तो यार ये तो सही है, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 18 और 540। एक संख्या अगर इतना है तो दूसरी पूछिए।
पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर पहली संख्या आपके पास में 90 है, दूसरी हमसे पूछ रहा है एचसीएफ 18 और ये 540 है। 18 पंजे 90 करो, 5 से ऐसे काट दो, 100। दूसरी संख्या 108 आ जाएगी। 108 कौन सा सही है? सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 षटफलक वाले दो निष्पक्ष पासे फेंके जाते हैं। चलो ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है? 1 से 6 तक की संख्या अंक तक फेंके जाते हैं तो आने वाली संख्याओं का योगफल 8 से अधिक होने की प्रायिकता क्या हो? ठीक है यार, ये तो तुम ही खुद करना, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ए बी सी डी के समांतर है। ए बी सी डी के समांतर है। ए बी सी डी के समांतर है। ये कह रहा है एक तिरछी लाइन है पी क्यू, जो इसको ई और एफ पर काटती है। अब ऐसे सवाल खूब करवाएं। पीई वी आपको दे रखी है, ठीक है। पीई वी 65 है। ए बी और सी डी के बीच में कोई बिंदु जी है, ये वाला 65 दिया है। पीई वी बी जी 22 है। बी ई जी ये वाला 22 है। जी एफ ई ये वाला 12 है। ई जी एफ पूछा है, ई जी एफ ये वाला हमसे पूछा है। अब मुझे बताओ ये तीसरा कोण कितना निकलेगा? जो सब तीनों कोणों का योग 180, तो 5 2 7 6 2 8, ठीक है। 180 में से आप 87 कम करोगे तो भाई साहब तीन कितना बचेगा? 17 में 60 के 93, ठीक है। 93 और 12 जोड़ के 180 में से फिर घटा दो, 75 बच जाएगा। 105 75 बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार मानना पड़ेगा, पेपर ये लो दबा के आया है तुम्हारे पास। क्या कह रहा है ये? 225 इलेक्ट्रॉनिक घटकों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की जानकारी है। बहुलक की जीवन काल 2 दशमलव तक। करो भाई, तुम करना ही पड़ेगा। 61 सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये लो, ये आपके पास में हो जाएगा F1, इससे पहले F0, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, डिफरेंस हो जाएगा 10 का। L1 प्लस 30 प्लस, एक बार 61 में से घटाओ इसे, 11 में से 2 गया तो 9, 9 ही नीचे लिख दो और एक बार फिर इसको घटाओ तो 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 4, और 5 में से 3 गया तो 2, 24, और इनटू डिफरेंस कितने का है? 10 का, ठीक है। नीचे आ जाएगा 33, ऊपर आ जाएगा 90। 33 दिया तो ज़्यादा हो जाएंगे, 33 दूनी, तो इसका मतलब 32 पॉइंट के आसपास आएगा। 33 से काटना 2 पॉइंट का 3 3 के आसपास, 30 और 2 32.33, ये नहीं यार 3 3 नहीं, 7 के आसपास आएगा क्योंकि थोड़ा सा नज़दीक है ये सही है ये वाला। 32 या 96 होता है ना, तो ये थोड़ा सा ही तो कम है ये। अगर तुम यहाँ 90 में 33 का भाग लगाओगे तो 0 पॉइंट, ठीक है। तो 33 दूनी तो आ ही जाएगा यहाँ से 66, और 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 6 गया 2, 0, तो 7 बार ही जाएगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, 2.73 के आसपास ही आएगा ये ऑप्शन। सोनाली के पास 21वीं त्रिज्या वाला अर्धगोलाकार बर्तन है जिसमें कितना पानी भरा जा सकता है? अर्धगोलाकार बर्तन है भाई साहब, तो 2/3 पाई 22/7 R³ 21 × 21 × 1, 7 या 21 21 खत्म, तो 22 दूनी 44, तो ये आ गया।
और 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 और, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पानी लीटर में चाहिए, ठीक है, तो इतना घनसेमी आ गया है तो 1000 का भाग दे देंगे, इकाई अंक तो 4 ही आएगा ना, 4 एकम 4, तो 19.404 इतना लीटर आ जाएगा, ठीक है। 1000 का भाग लगा लेना, डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो साहब। 5 कार दुर्घटनाएं हुई और इसमें, चलिए, अच्छा ये तो खैर तुम्हारे मतलब का ही सवाल है। 33वां, एक दुकानदार द्वारा 66 प्रति केजी और 108, पहला 66 और दूसरा 108, और ये 143 रुपये में अगर बेच रहा है और 143% का ही हो जाएगा इसमें प्रॉफिट, और 100 का कर दो गुणा, तो एवरेज आ जाएगा 100 का। तो 100 में से 66 घटाओ, कितना बचेगा? 934, और यहाँ बचेगा 108 में से घटा दो 108, 2 से काटो 4, 2 से काटो 70, बी ऑप्शन एकदम सही है। 38वां, पी क्यू आर, प्रत्येक वस्तु का मूल्य इतना इतना और इतना है, तो सानू ने प्रत्येक प्रकार की वस्तु 3, 2, 5 के अनुपात में कुल इतने रुपए में खरीदी, तो क्यू की कितने प्रकार की वस्तु खरीदी? तो 280 गुणा 3 करो, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 प्लस, ठीक है, यहाँ 3 का गुणा कर दिया है, यहाँ 2 का गुणा करना, यहाँ 5, तो यहाँ से यहाँ जोड़ते जाओ, 360 यहाँ से आ जाएगा 180 दूनी 550, 0 6 4 10 5 15, यहाँ से लगी 1 8 1 9 3 12 5 17 1750 की वैल्यू 7000 है, तो ये 0 तो 1 की वैल्यू 700/125, ठीक है। तो कितनी बार कटेगा? 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 4 बार, 2 की वैल्यू निकाल दो 8, यही पूछा क्यू की 2 वस्तुएं, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इन संख्याओं का एवरेज पूछा है, औसत 18 है, तो ए का मान पूछा है, इन सब का जोड़ो, 6.4 में 10.6 जोड़ो और 20. 6 5 11 और 3 14, हाथ से लगी 1 6 और 1 7, 37.4 और प्लस ए बराबर 18 चौका 72, अब 72 में से आपको घटाना है 37 पॉइंट, 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है, 11 बचे, 11 में 7 गए तो 4, 34.6, ए ऑप्शन सही है। 40। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है, आधार का शीर्ष लंब 12 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो वैसे तो मैं तुमको सच बताऊं ना, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो उसमें अगर मान लो ये x है तो ये x है, तो ये हमारे पास में यहाँ से अगर लंब डाल रहे हैं तो वो 2 बराबर भागों में बांट देगा, ए बी सी मान लो, ठीक है, ये m है। अब ये कह रहा है ये 12 है, अब थोड़ा सा तुम बस यहाँ तीरंदाजी करके देख सकते हो, ठीक है, 36 परिमाप है, तो अगर हम माने कि 12 है तो ये 12 है, ये 13 होता, और ये भी 13 है, ये 5 होता तो पूरी 10 होती, तो 13 और 13 26 और 10 36, ईमानदारी से तो बेसिक तो अलग है इसका, इतना तीरंदाजी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार 10 का काम करेगा, ऊंचाई 12 का, और ये लो 2 से काटो 5 बार और 12 5 60, दैट सेमी स्क्वायर हमारे पास में सी ऑप्शन एकदम सही आ जाए। मैंने क्या किया है, 13 और 13 26 और 10 36 परिमाप जो है उसको मैंने 2 पार्टों में इस तरीके से आइडिया कैसे लगा लिए, तो मैं पता है कि भाई 12 5 पर 13 होता है, तो एक आइडिया लगा लो। x 2 8 1 5 में क्या जोड़ना समान परिणाम प्राप्त हो जाए, तो ये कह रहा है x को, ये कह रहा है 2 में भी x को जोड़ो, ठीक है, 8 में भी x को जोड़ना है, 1 में भी x को जोड़ना है, और 5 में भी x को जोड़ना, तो x का तो गुणा करना बेकार ही है, तो 5 और 2 7,
एक्स करो और एक बार 5 दूनी 10 और एक बार यहाँ से 8 और एक 9 एक्स और एक बार 8 एकम 8। ठीक है, 9 में से 7 गया तो 2x और 10 में से 8 गया तो 2, तो x की वैल्यू तो भाई एक आ ही जाएगी। ठीक है, एक आ गई तो ये पूछ रहा है 2x प्लस 1 और 5x माइनस के 2 का मध्य अनुपात। तो 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 5 गुणा 2 माइनस के 2 करेंगे तो 10, 5 1 है ये x का मान, तो ये भी 3 आ जाएगा। तो 3 और 3 का मध्य अनुपात तो 3 ही आएगा। मध्य अनुपात हमसे पूछ रहा है, अंडर रूट 3 गुणा 3 करो ये भी, और ये 3 ही आ जाएगा निकल के। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन एकदम सही है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आंकड़े का समुच्चय परिणाम 18, 22, 24, 28, 30, 35 शामिल है। आंकड़े का माध्य का पूछा है। 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट है। 6 कैंडिडेट हैं तो तुम ही मुझे बताओ। पहले तो यारों क्रम में ऑलरेडी लगे हुए हैं, 18 के बाद 22, 22 के बाद 24, 28, 30, 35, बिल्कुल ठीक है। और एन का मान अगर 6 है तो फिर हमें पता है ना, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वापस बटे 2, तो 6 का आधा करो तो तीसरा पद और चौथा पद बटे 2 कर लो। तीसरा पद कौन सा आएगा, पहला दूसरा तीसरा तो ये आएगा और चौथा ये आएगा। तो मीडियन निकाल लो यहाँ से, 24 प्लस 28 बटे 2, तो वही 8 4 12, 52/2 26 आ जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। डी। एक आदमी के पास कुल 15 रुपए में 13 एक समान वस्तु खरीदता है और उनमें से प्रत्येक को 1.6 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या बताऊं तुम्हें, इसमें कर सकते हो पीपी। 15 रुपये में 13 एक समान वस्तुएं खरीदता है, प्रत्येक को 1.6 में बेच भी देता है। ठीक है, यहाँ से 15 रुपये में 13 वस्तु खरीद रहा है, अनुपात कर लो एसपी, और 1.6 में उसने एक वस्तु बेच भी दी है। तो यहाँ से इधर इधर ले जाओ, 15/13 गुणा ये लो 1.6, तो यहाँ 10 कर लो। ठीक है, काटते हैं, 2 से काटो 75 बार, 2 से काट दो इसे 8 बार, 13 104। तो ये यहाँ से कितना है भाई, 14 में से 5 गया तो 9 और 9 में 7 गया तो 29 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 75 रुपये, तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट 29/75 200, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यह आ जाएगा 4 नाम 36, 4 दूनी 8 और 3 11/3, तो 3 तिया 9 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 38 पॉइंट के आसपास आ रहा है ये, 38.67%। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये खूब आए हैं तुम्हारे भाई, माध्य माध्य का बहु लगवा रहे, माध्य का पूछिए। माध्य का फिर से वही निकालना पड़ेगा CF पहले तो आपको। यहाँ से 25 लो, 25 और 12 जोड़ो 37, 37 और 15 जोड़ो 7, 52, 52 में 13 जोड़ दो तो भाई साहब ये आएगा 65, 65 और 5 जोड़ दो 70, 70 आ गया टोटल। इनका मान 70, मतलब 70/2 बोलो 35, 35 35 35 35 का मतलब इस वाले खाने में आएगा ये। ठीक है, इस वाले खाने में आएगा। तो 37 के जस्ट पहले वाला ये तो हो जाएगा CF, ये हो जाएगा F, ये L1, ये L2।
मीडियन हमें निकालनी है। अब मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो मीडियन बराबर L1 30 प्लस N/2 माइनस N/2 35 माइनस सी एफ की वैल्यू 25 है, ठीक है, बटे N/2 माइनस सी एफ बटे 12 इनका अंतर कितने का, 10 का। 35 और 12 का अंतर 35 और 25 का 10, 30 प्लस के 100 बटे 12 आया, 12×8 = 96, करीब करीब 38.33, ठीक है। ठीक है भाई, एकदम सही है, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45। ए और बी एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसे 4 दिन में कर सकता है। ए और बी भाई थक जाते हैं यार दोस्तों। बी अकेला 70 गुना पूछ रहा था, बी अकेले के लिए इनका गुणा करो एक बार, 4 गुणा 2/4 गुणा 4 में से 2 घटा दो, 2 से 2 खत्म, तो 4 दिन। बी अकेला अगर 70 गुना ज्यादा कर रहा है तो 70 गुना को फिर बी करेगा, 70 गुणा 4 280 दिन। एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू ई लंब पी आर, आर डी लंब पी क्यू और आर डी और क्यू ई एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। गजब का सवाल है, ऐसे सवाल बहुत कम पैदा होते हैं, ठीक है। चलिए, त्रिभुज पी क्यू आर में ये कोई पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। क्यू ई पी आर पे लंब है, आर डी ये आर डी यहां लंब है पी क्यू पर, आर डी और क्यू ई एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ओके। फिर ये कह रहा है ये क्यू होना चाहिए, क्यू ओ आर और क्यू आर ओ, क्यू ओ आर और इनके समद्विभाजक, इनके समद्विभाजक, इसका आधा और इसका आधा। ये कह रहा है ये एम पे मिलते हैं। ओ एम आर 138 है, ओ एम आर कहाँ है, ओ एम आर नहीं, ओ एम आर नहीं, क्यू एम आर। भाई ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको सुधार के दे रहा हूँ, क्यू एम आर ये वाला, ठीक है। यहाँ से कर ये वाला, ये 138। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये फिर हमसे पूछे, ठीक है। चलो करते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये मेरे पास में ओ जो पॉइंट है ये लंब केंद्र बन गया मेरे पास, ये ओ लंब केंद्र बन गया, क्योंकि दोनों लंब यहाँ कट रहे हैं ये ओ पर, ठीक है। लंब केंद्र बन गया तो ये वाला जो कोण है और इन दोनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, पहली बात। चलो इनमें से नहीं, अब आ जाते हैं इधर को, पता होगा फिर आपको, ठीक है। यहाँ से दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखो, ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के ये कोणार्धक है, कोणार्धक जिस पे मिलते हैं वो वाला पॉइंट कहलाता है अंतक है। अगर ये बात समझ में आ गई तुम्हारी में कि ये एम अंतः केंद्र कहलाएगा और अंतः केंद्र कहलाएगा तो फिर इस त्रिभुज का कहलाएगा, इस वाले ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का कहलाएगा, तो इस त्रिभुज का ये एम अंतः केंद्र है एम, तो फिर ये कोण कितना निकलेगा बताओ। यो सर कोण क्यू ओ आर ये निकल जाएगा, ठीक है।
QOR, ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इस वाले कोण अगर ये x है तो ये वाला कोण अंत केंद्र वाला 138, ये 90 प्लस कोण इसका x का आधा होता है। इसको इधर ले आओ तो ये बच जाएगा 8, 13 में से 9 गए तो 4, ठीक है, x/2, ये आ जाएगा 96। अगर ये मेरे पास 96 आ गया तो फिर ये लंब केंद्र है, और ये लंब केंद्र है तो ये फिर कितना आएगा? जो सर 180 में से 96 काट दो, 84 डिग्री बच जाएगा। DPE, ये DPE ये वाला बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। बहुत कड़क सवाल है ये, ठीक है। ऐसे सवालों को तो मुझे थोड़ा सा मज़ा आता है कराने में, क्योंकि ज्योमेट्री का सवाल है ये, ठीक है, ज्योमेट्री का। बिल्कुल मज़ा आ गया सवाल करने में। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए 47वां सवाल, ए और बी 5 और 6 के अनुपात में है। निवेश करके एक व्यवसाय में 6 महीने बाद ए ने अपना निवेश 60% बढ़ा दिया और बी ने अपना निवेश 25% कम कर दिया, और कुल लाभ इतना हुआ, तो ए का हिस्सा हमसे पूछा, ठीक है। चलिए करते हैं इसे। ए और बी ने जो निवेश लगाया है वो हमें पता है कि भाई 5 और 6 के अनुपात में लगाया है। अब ए ने 6 महीने बाद तो ए ने अपना 60% बढ़ा दिया। अगर ये 5 रुपये था और ये 6 महीने तक चल रहा है, तो इसने 5 रुपये 60% बढ़ा दिए, 160 100, और ये भी 6 महीने के लिए रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही बी ने अपना 25% कम कर दिया, मतलब 6 रुपये 6 महीने तक तो रहा, फिर 75 कम, 25 कम कर दिया, 75 जो अगले 6 महीने तक रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस 6 का, इस 6 का और इस 6 का और इस 6 का कोई रोल नहीं है, ये कट जाएंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं साफ। यहाँ से 0 से 0 खत्म, 5 से काटो 2 बार, 2 से काटते हैं 8 बार, तो 8 और 5 13। यहाँ से हमारा 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6 गुणा 3 तिया 9/4, 6 गुणा 9/4, तो 13 चौका 52, है ना, 6 दूनी 12, भाई 3 तिया 9/4, तो यहाँ से ऐसे मिस्टेक मत करो। यहाँ से ये 6 भी तो बचा है अपने पास, तो 6 प्लस 3 तिया 9/2, तो 6 दूनी 12 और 9, ये लोग 13 तो है ही, 6 दूनी 12 और 9 21, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, बिल्कुल ठीक है यार। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 दूनी 26 और 21 के अनुपात में। 26 और 21 का मतलब है 37, 47, टोटल 47 की वैल्यू है 28, 153। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? इसे काटो, इसे काटो, काट पीट के फिर मुझे बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। 2 8 1 5 3/47, ठीक है। और हमसे पूछा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है? सर ए का हिस्सा है, ए का कितना है? 13 रुपये नहीं, वो 26 रुपये। तो 26 की वैल्यू और निकाल, यहाँ कर दो 26 का गुणा 6 18 और 8 7 56। तो थोड़ा क्रिटिकल है यार इसमें ऑप्शन, आप एक बार इसे करके देख लो कितना आ रहा है, मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ जी भैया जी। 15,574 आ रहा है भाई।
ये काट लेना इसको, ठीक है। ये करीब करीब कितना कट गया, 199 बार कट गया होगा, ठीक है। चलो अब तुम कर लेना इसको, ठीक है। 599 बार कट गया होगा ये। 599 गुणा 26 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना ही है। वैसे इकाई का अंक 4 है तो यहाँ से तुम जुगाड़ बैठा तो सकते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 48वां, वृत्त का केंद्र वो है, BAC का मान क्या होगा? क्या कह रहा है भाई, ये सही है। BAC पूछा है तो ये तो वैसे ही हो जाएगा यार, 115 और ये जोड़ो तुम तो कितना 200 आएगा, ये पूरा तो यहाँ से 160 आ जाएगा, इसका जस्ट आधा आ जाएगा 80। डी ऑप्शन सही है, परिकेंद्र का आधा। उस समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करो जिसका पहला पद और दूसरा पद इतना और इतना है, ठीक है। अगर पहला पद 32 है, ठीक है, T1 और T2 9 है, तो डी कितना आएगा, जैसे 9 में से 32 घटा दो, 12 में से 9 गया तो 3 माइनस के 23, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है श्रेणी का लास्ट पद L बराबर 11वां पद, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये पहला पद 32, N 11 माइनस 1, डी माइनस के 23, ये आ जाएगा 32 प्लस 10 गुणा माइनस 23, तो 32 में माइनस के 230 घटा दो, ठीक है। तो कितना, माइनस के 198, ठीक है भाई, बी ऑप्शन सही है। एक व्यक्ति लाभ को अर्जित करने के लिए दूध में पानी मिलाता 70 रुपये प्रति लीटर के मूल के दूध वाले मिलाकर 55 के अंतिम मिश्रण में तैयार करता है, और ये तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये तो थोड़ा सिंपल है। ये 70 है, ये 0 मान लो, इसे 55 अंतिम रूप से मिला के इतना मिश्रण बना लेता है, तो यहाँ से 55 में से घटाओ तो 55 ही बचेगा, 70 में से घटाओ इसे तो कितना बचेगा, यहाँ 70 में से 55 गया तो 15, 5 से काटो 3 बार, 5 से 11, 11/3 करेक्ट आंसर। अच्छी, अगले क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ। विचार करो, मानक विचलन निकालना है, इन पे तो तुम यार खुद करना है यार, ठीक है। खुद करना, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं है, पर थोड़ा सा तुम्हें परेशान तो कर सकते, ठीक है। मानक विचलन निकालना है, इनका पूरा पूरा तो आ ही नहीं रहा होगा, वेरियस निकाल के देखना। 4 और 8 12 और 6 18 है, 18 18 18 18, 5 23 और 3 26 और 9 ऑन्टो में आएगा ये, कोशिश करना आप लोग निकालने की, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, ये 10 में से 9 गया तो 1, 63, 13 में से 12 गया तो 2, ठीक है। और यहाँ भाई एक 28 ही बचेगा, 3 दूनी 6 8 48, ठीक है। कई का अंक एक ही है ऑप्शन इसमें, बी। एक मजदूर 8 घंटे में इतने रुपए कमाता है तो 12 घंटे में कितना कमाएगा, और 8 घंटे में अगर वो 1200 रुपये कमा रहा है तो 12 घंटे में कितना कमाएगा, ठीक है। करो, 8 से काटो 150 बार, और 15 को एक्स की वैल्यू कर दो, 150 गुणा 12, 1800 रुपये कमाएगा। बी ऑप्शन सही है। एक पेन का अंकित मूल्य 30%, 10%, 2 क्रमांक छूट देता है, 592 की एकल छूट के बराबर है, ठीक है। तो पेन का क्रय मूल्य 900 है, तो शहीद को कितना % का लाभ हुआ है, ठीक है। अब देखो ये डिस्काउंट है 592 का, ध्यान रखना, ठीक है। तो एकल डिस्काउंट यहाँ से कितना आएगा, 30 और 10 40, और 40 में से 3 गया तो 37, 37 की वैल्यू 592 है।
एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 37 से कम 37 कट जाएगा ये, ठीक है। कितनी बार कटेगा, यहाँ से बचेगा अपने पास कितनी बार, 9 में से 7 गया तो 2, 16 बार, 16 सत्ते 112, हाथ लग 11, 16 सही है भाई। 100 की वैल्यू 1600। अगर ये MRP आ गया तो पेन का क्रय मूल्य अगर 900 है तो कितना उसको लाभ मिलेगा, ये हमको पूछे, ठीक है। अब अगर तुम यूँ बताओ मुझे 1600 में से 592 का अगर मैं डिस्काउंट दे दूँ तो कितने में बेचा, तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है भाई। 5 1008, 1008 में अगर सेलिंग प्राइस है और CP मेरे पास में दिया है 900 रुपये, 900 का माल कितने में गया, तुम कहोगे 108 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 108 का प्रॉफिट तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, तो 108/900 इंटू 100। सवाल तो बढ़िया है यार ये, 12×9 108, 12%। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करो यार, बहुत टाइम हो जाता है इनमें। कोई दिक्कत नहीं है साहब, यहाँ से तो तुम्हारा कितना आ गया, 9 तो कट ही जाएगा भाई, 3 से भाग देना है ना। 2 और 3 5 और 8 13, 13 में से 9 गया तो 4, तो 4 में हम कितना जोड़े हैं, 4 में A और B के ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल जाए तो 21 मिल जाएगा, जिसमें 3 का भाग जाएगा, तो 21 मिलने का मतलब है 17 जोड़ दो, 17 जोड़ दो भाई, ए ऑप्शन सही है। एक बड़े घनवाकार पात्र का 15 मीटर और 8 मीटर और 6 मीटर चौड़ा, ठीक है, ऊंचाई और 4 मीटर कोर वाले एक घनाकार वस्तु को पात्र के अंदर रखा जाता है, तो पात्र के अंदर ऐसे कितने घन रखे जा सकते हैं जिनका कोई भी भाग बाहर ना निकले। तो देखो इनमें ऐसा तो कर मत देना कि भाई 15×8×6 करके और नीचे 4×4×4 करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये टोटल गोल मोल करके तो मिला नहीं रहा है यहाँ, ठीक है, कि भाई ये इनको पिघला के बना रहा है। तो तुमको क्या करना है, एक बार आइडिया लगाना है तुमको बस, केवल के 15 में अगर हम 4 का भाग दें तो अप्रोक्स लगभग 3 घन रख सकते, 8 में अगर 4 का भाग लगाएं तो अप्रोक्स 2, ठीक है, और 6 में हम 4 का भाग लगाएं तो लगभग हमारे पास 1 घन रख सकते हैं, तो 3 और 2 टोटल 6 घन से ज़्यादा हमारे लिए, ये मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, बाकी आप देख, ठीक है। ये मैं फिर कह रहा हूँ ऐसे मत कर देना, आपके दिमाग में आएगा ऐसा, 5 ऐसे करके 4 गुण, ऐसे करके आएगा लगभग लगभग 4 तिया 12, 4 दूनी 4 एकम, ठीक है। बात एक ही है, बशर्ते वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसमें क्या करना चाह रहे हो। चलो समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ। 15×8×6, चलिए आगे बढ़ो। 7 संख्याओं का औसत कितना है भाई, सात संख्याओं का 57 है, इनमें से 7 की वृद्धि कर दें तो 57 में 7 की वृद्धि कर दो यार, 7 7 14 64 आ जाए, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। एक वृत्तीय शंकु लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई में 6 और 5 का अनुपात, इनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 4 और 3 है, बेलन का आयतन इतना है, तो फिर इनका शंकु का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो बेलन शंकु और बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात तो दिया ही है H1 H2, ठीक है, इतना दिया है 6 और 5, और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है R1 R2, 4 और 3 शंकु का अपने पास में, ठीक है, और बेलन का आयतन इतना दिया है, तो शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई R²H, R², 4×4 × H, H की वैल्यू 6, और अनुपात बेलन का हो जाएगा पाई R²H, 3×3 इंटू H 5 है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल और 3 से काटो, 3 दूनी 6, ठीक है भाई, 4 चौक 16 दूनी 32, तो यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से 3 3 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 45 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 630, ठीक है, तो 9 पंजे 45, 9 7 63, एक की वैल्यू 14 आ जाएगी, तो 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 2 48, 448, बी ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ो।
7 अंकों की संख्या है, इसमें 3 से विभाजित करना है तो अधिकतम मान पूछा है। तो देखो 9 तो कट ही जाएगा, 6 और 4 10 और 3 13, 13 में से 12 गया तो 1, तो 1 में a प्लस बी करना है, ठीक है। और बराबर खींच खांच के अगर हमें 21 लाएँ तो a प्लस बी की वैल्यू 20 तो हो नहीं सकती, 17 तो 18 पे ही काम चल गया ना, यहाँ से मैक्सिमम 17 ले लो। तो सर 17 ऐसे कैसे ले रहे हैं आप, मतलब मैक्सिमम अंक कोई भी हम 9 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तुम्हें पता है, ए और बी के 9 से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसलिए खींच के 17 ले सकते, ठीक है। 2 अंकों का योग। किसी समांतर श्रेणी में सारवंतर इतना है, पहला पद इतना है, ठीक है। डी का मान दिया हुआ है -7 है, प्रथम पद दिया हुआ है 31 है, 10वां पद पूछा है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। पहला पद 31 है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 माइनस 1 कर लो ना, तो डी की वैल्यू -7 है। 31 10 में से गए 9 7 63 माइनस के 63 माइनस के 32 आंसर आएगा, ये ऑप्शन सही है। इसमें देखो 2-3 सवाल ऐसे थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, तो वो मैंने भी थोड़े से छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा समय खराब होता। मेरे बच्चों, आप कर सकते हो। मैं ऑर्गेनिक टीचर हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं घर पे पहले इनको रटूँ और जब मैं आपके सामने फिर कराऊँ, मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो आपके जैसा ही बन के मैं इन चीज़ों को यहाँ कराने का प्रयास करता हूँ। इसलिए 1-2 सवालों में आप जब मतलब समझा करो कि माइंड नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहूँ तो उनको पहले ही देख के कट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, पर नहीं, ओरिजिनली हम आराम से कर सकते हैं। 2 घंटे का पेपर है, आराम से 1 घंटे सवा घंटे में बड़े प्यार से हम मैथ को और रीजनिंग को निपटा सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत जल्दी होनी चाहिए हमारी, फास्ट। बाकी टाइम आपके पास में बच रहा है रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो पूरी ईमानदारी से काम करते तो हम बहुत ईमानदारी से चढ़ के आराम से पेशेंस रख के कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। कल फिर लेके आता हूँ तीसरा पेपर। लव यू दोस्त। तो देखना 1-2 सवालों को, ठीक है।